आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। इसराइल और हमास के बीच में चल रहे युद्ध के दरमियान 4 दिन का युद्ध विराम की घोषणा हुई। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार कतर के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि किया है, जिसको इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी पुष्टि किया है कि ये युद्ध विराम की समय अवधि 2 दिन और बढ़ा दी गई है। गजा, जिसको मानवाधिकार आयोग यूनाइटेड नेशन का कई बार कह चुका है कि गजा एक खुली जेल है, 23 लाख की आबादी वाला एक क्षेत्र। ऐसा नहीं है कि गजा ने इस तरीके की मुसीबतों का कोई पहली बार सामना किया हो, मगर फलस्तीन के ऊपर इस तरीके की मुसीबतें और मुश्किल लम्हात कई बार आए हैं, मगर पहली बार इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय पटल पे फलस्तीन की बातें सामने आई। हमास ने और फलस्तीन अथॉरिटी ने, यहां पे मैं आपको साफ बताता चलूं, फलस्तीन और हमास के बीच का आपसी संबंध, आप एक संगठन, सशस्त्र दल अथवा या चरमपंथी के संगठन कह सकते हैं, और एक ऐसा मुल्क जो अपनी स्वायत्तता की पैरवी लगातार कर रहा है के बीच में आप तलाश सकते हैं। फलस्तीन की स्वायत्तता का पैरोकार भारत शुरू से ही रहा है और आज भी भारत यूनाइटेड नेशन में उस प्रस्ताव के समर्थन में जो है वोट करता है, जो प्रस्ताव इसराइल की निंदा करता है। मानवीय अधिकारों पे भारत के समस्त मानवीय समर्थन फिलिस्तीन की स्वायत्तता के ऊपर जो है उसके साथ खड़े दिखाई देते हैं। यहां कई चीजें हैं जो समझना होगा। गजा की और फिलिस्तीन की ये तमाम हालात आज जो इंटरनेशनल लेवल पे बयान हुए उसको आपको सोचना पड़ेगा। गजा में जो कुछ हो रहा है या फलस्तीन के वेस्ट बैंक वगैरह जैसे इलाकों में जहां पे इजरायली सेना के द्वारा जो है कब्जे की बात आती है, जो कुछ हो रहा है यह अंतरराष्ट्रीय मीडिया का एक हिस्सा बना, आज बना। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ आज पहली बार ऐसा ही हो रहा है, इससे पहले भी कई तरीके की इस तरीके की तस्वीरें आती रहती थी, मस्जिद अल-अक्सा की भी आती रहती थी। आखिर अचानक ये चीज एक मुद्दा क्यों बना और फलस्तीन की बातें और फलस्तीन के स्वायत्तता की बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्यों उठी? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने एक बयान में कहा कि हमको उन आंकड़ों पे भरोसा नहीं है जिसको फलस्तीनी अथॉरिटी गजा में मृतकों के जो है आंकड़े बताता है। ये 10,500 के करीब का उस समय हुआ करता था। तभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किसी ने एक सफेद चादर बिछा दिया। उन सफेद चादर पे उन नामों को छात्र छात्राओं ने लिखना शुरू कर दिया जो गजा में इजरायली हवाई हमलों के दरमियान मरे हैं, जिनकी उम्र भी साथ लिखी जा रही थी, उनके पते भी लिखे जा रहे थे। ये कैसे संभव हुआ कि इस 7 समुंदर के पार दूसरे देशों तक वहां की फलस्तीन की बातें पहुंची? इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि शिक्षा का महत्व हमारे और आपके जीवन में कितना होता है। हम भले से शिक्षा के महत्व को पीछे करके चले, मगर शिक्षा अपना एक महत्व रखती है। फलस्तीन की बातों को रखने के लिए फलस्तीन के नौजवान तबके ने अंग्रेजी सीखना चालू किया और वहां पे उन्होंने कहानियां लिखना चालू किया। आज भी इजराइल का एक मशहूर अखबार है हॉरेट्स के संपादकीय कॉलम में फलस्तीन के कई लेखकों के लेख रोज ही प्रकाशित होते हैं। फलस्तीन के कई पत्रकारों ने वहां के हालात को अपने सोशल मीडिया पे बयान करना चालू किया। ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं बयान करते थे, मगर भाषा की एक सीमा रहती थी जिसके वजह से उनकी बातें दुनिया तक नहीं पहुंच पाती थी। आज पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया तक वो बातें पहुंची और फलस्तीन का मुद्दा एक बार फिर उभर करके सामने है। अरब देशों के साथ जिस तरीके की मित्रता इजराइल की बढ़ रही थी, आज फलस्तीन के साथ वो हमदर्दी दुनिया की दिखाई दे रही है। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं तारिक आजमी। अल्लाह हाफिज।